ये है वॉक्सवाइन, आवाज और अल्फाज का नशा, और आप सुन रहे हैं दिल से। और आज दिल से में यादों का गुलदस्ता गाजियाबाद के नरेंद्र कुमार शर्मा जी की तरफ से। मैं प्रतिवर्ष मदर्स डे को गांव अवश्य जाता था। अम्मा गांव में ही रहती थी और अम्मा को प्रतीक्षा भी रहती थी। मैं उनकी पसंद का सामान लेकर जाता था और उनके चरण स्पर्श कर विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर लेता। विशेष इसलिए क्योंकि सामान्य आशीर्वाद तो हर माता पिता देते ही रहते हैं, लेकिन किसी अवसर विशेष पर कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद मिलते हैं। अम्मा के महाप्रयाण से 1 वर्ष पूर्व मदर्स डे पर मुझे अपने एक बीमार संबंधी को देखने दूसरे शहर जाना पड़ा और लौट कर आने में काफी देर हो गई। अम्मा के पास ना जा सकने से मन में बड़ी बेचैनी रही कि अम्मा को प्रतीक्षा रही होगी। खैर, मैंने व्यवस्था की और उनकी पसंद की सामग्री अपने गांव के एक लड़के के हाथों भेज दी। रात में 9 बजे गांव से पिताजी का फोन आया, बेटा वो सामान मिल गया है। अम्मा ने भी फोन पर खूब सारे आशीष दिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माँ और संतान के बीच एक प्राकृतिक दैवीय संकर्षण होता है, जिससे प्रायः एक दूसरे की स्थिति का अंदाजा हो जाता है। वर्ष 2017 में मदर्स डे से 1 माह पूर्व अम्मा अस्वस्थ होने की वजह से गांव से मेरे साथ रहने आ गई। जल्द ही हल्की सी उपचार व्यवस्था से ठीक भी हो गई। सब कुछ बड़ा सामान्य था। मुझे अम्मा से कुछ ज्यादा ही लगाव सा पनप रहा था। मेरा खाना और सोना माँ के साथ ही चल रहा था। हर रोज की तरह मातृ दिवस की सुबह लगभग 4 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए उठा तो अम्मा भी बैठी हुई थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी क्यों जग गई? उन्होंने शौच आदि से निवृत्ति होने की बात कही और मैंने उसके लिए व्यवस्था भी कर दी, जिसके बाद उन्होंने स्नान करने की इच्छा जताई। अब मैंने श्रीमती जी को जगाया कि अम्मा स्नान करना चाहती हैं। उन्हें भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अम्मा अधिकतर 8 बजे स्नान करती थी। खैर, उन्होंने स्नान करा दिया और अम्मा बिस्तर पर नई चादर डलवाकर आराम से लेट गई। उस दिन मैंने अपना मॉर्निंग वॉक अम्मा के निर्देशानुसार निरस्त कर दिया। बाद में मैं भी अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होकर मदर्स डे के शुभकामना संदेश व्हाट्सएप पर भेजते हुए अम्मा के साथ चाय पीने लगा। अम्मा को याद दिलाया कि आज मदर्स डे है, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी सी नजर आई। मैं भी खुश था कि आज वो हम सब लोगों के साथ हैं। लगभग 9 बजे मैं अम्मा का कुछ सामान लेने पास के मार्केट गया। वापस आया तो तब तक दिल्ली से छोटा भाई और गांव से पिताजी भी घर आ गए थे। हम लोग कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर छोटा भाई अम्मा से मिलने गया और वापस आकर बताया कि अम्मा बोल नहीं रही, शायद सो रही है। करीब 9:30 बजे फिर हमने अम्मा को जगाना चाहा। आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। नींद से उठाने के लिए हिलाया डुलाया तो सब स्तब्ध रह गए। अम्मा महाप्रयाण कर चुकी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले तक तो सब कुछ सामान्य था। एकाएक ये क्या हुआ? पास के डॉक्टर साहब ने उन्हें देखकर बताया कि इनकी तो जीवन यात्रा पूर्ण हो गई है। कैसी विडंबना है। सभी मातृ दिवस को मां के आंचल में मनाना चाहते हैं, परंतु भगवान ने मातृ दिवस को ही हमसे मातृ छाया छीन ली, हमें मातृहीन ही कर दिया। यद्यपि आना जाना शाश्वत सत्य है, लेकिन मां का आंचल बहुत गहन होता है, जो सभी कष्टों से बचाता है। मां स्वयं कष्ट झेल कर संतान को सुख देती है, सुरक्षित रखती है। अब मातृ दिवस प्रतिवर्ष हमें और भी गहनता की अनुभूति कराता है। मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम। दोस्तों, यादों की इस सौगात पर मैं आपसे किसी तरह की किसी प्रतिक्रिया के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ जज्बात हमारे कमेंट से बिल्कुल इतर होते हैं। बस कोशिश इतनी कीजिए कि सिर्फ मदर्स डे पर ही नहीं, अपनी माँ को हर दिन महसूस कराइए कि वो आपके लिए कितनी खास है। तभी तो उसके एहसास हर पल आपके पास हैं। हैप्पी मदर्स डे। और सुनते रहिए वॉक्सवाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।